गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदी वर्ड ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है व्हर्लविंड। व्हर्लविंड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह का कोई चक्रवात या तूफान, पर जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है वर्ड का वो हुआ है समस्याओं का बहुत अधिक तेज गति से बढ़ जाना, इतनी गति से बढ़ जाना कि उन पर कंट्रोल कर पाना, नियंत्रण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा टफ हो, उसको बोला जाता है व्हर्लविंड। यू कैन डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन वेरी क्विकली एंड आर वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू कंट्रोल एज अ व्हर्लविंड। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा होना, आंदोलन करना किसी तरह का, उसको बोला जाता है एजिटेशन। इफ समवन इज इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन दे आर वेरी वरीड और अपसेट एंड शो दिस इन देयर बिहेवियर, मूवमेंट्स और वॉइस, दैट इज कॉल्ड एजिटेशन। अगला शब्द एग्रावेटेड। एग्रावेटेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी तरह की समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देना, उसको और अधिक बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना, किसी भी स्थिति को या फिर किसी भी तरह की कोई कठिनाई को, समस्या को, उसे बोला जाता है एग्रावेटेड। टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्डेसेंडिंग। कॉन्डेसेंडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है दूसरों के बजाय अपने को सुपेरियोरिटी देना, वरिष्ठता समझना, वरिष्ठ समझना, दूसरे को अपने स्वयं को सुपीरियर समझना दूसरों के बजाय, दूसरों की तुलना में। या हम बोल सकते हैं किसी कार्य को तुच्छ समझना, न के बराबर समझना, उसे बोला जाता है कॉन्डेसेंडिंग। टू बिहेव टुवर्ड्स समबडी in a way that shows that you think you are better or more important than him or her, to patronize somebody, that is called condescending. अगला शब्द है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कुछ बुरा घटने का डर होना या किसी तरह का भय होना, उसे बोला जाता है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन इज अ फीलिंग ऑफ फियर दैट समथिंग बैड मे हैपन, दैट इज कॉल्ड एप्रीहेंशन। नेक्स्ट वर्ड है रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत एवं कड़े ठोस कदम उठाना, उसे बोला जाता है माफ कीजिएगा, उसे बोला जाता है रोबस्ट। रोबस्ट व्यूज और ओपिनियंस आर स्ट्रांगली हेल्ड एंड फोर्सफुली एक्सप्रेस्ड, दैट इज कॉल्ड रोबस्ट। रोबस्ट का यूज हम किसी आदमी के लिए भी कर सकते हैं, जो आदमी एकदम हष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो, उसे भी हम बोल सकते हैं रोबस्ट पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी तरह की उत्तेजना पैदा करना, उत्तेजना होना, या हम बोल सकते हैं किसी काम को, जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, किसी काम को बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसे बोला गया है स्टिमुलस। अ स्टिमुलस इज समथिंग दैट एनकरेजेस एक्टिविटी इन पीपल और थिंग्स, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई प्रक्रिया जो जरूरत से ज्यादा अवधि तक चले, बहुत लंबी अवधि तक, बहुत ज्यादा देर तक चले, लंबी अवधि तक चले, दीर्घावधि हो, उसे बोला जाता है प्रोट्रैक्टेड। समथिंग, यूजुअली समथिंग अनप्लेजेंट, दैट इज प्रोट्रैक्टेड लास्ट्स अ लॉन्ग टाइम, especially longer than usual or longer than you hoped, that is called protracted. नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है छोटा होने की प्रक्रिया, सिकुड़न की प्रक्रिया, या हम बोल सकते हैं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है अपरेंट। अपरेंट यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो हमें एकदम रियलिटी की तरह लगे, वास्तविक लगे, परंतु वो वास्तविक ना हो, हम उसे बोल सकते हैं आभासी होना, उसे इंग्लिश में बोला जाता है अपरेंट। एन अपरेंट सिचुएशन, क्वालिटी और फीलिंग सीम्स टू एग्जिस्ट although you cannot be certain that it does exist, that is called apparent. नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिपिटस। प्रेसिपिटस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है, यदि हम सिंपल लैंग्वेज में लें तो बहुत तीखा, बहुत
एकदम शार्प कर्व हो, सड़क की बात कर रहा हूँ, एकदम शार्प कर्व हो, उसे बोला जाता है प्रेसिपिटस। या फिर हम एडिटोरियल में इसका जो यूज हुआ है वो हुआ है बहुत तेज अचानक से एकदम से कोई किसी स्थिति में, किसी काम में एकदम से चेंज आ जाना, और वो भी अप्रिय चेंज आना, हमने एक्सेप्ट ना किया हो कोई घटना या कोई बात और एकदम से घटित हो जाए, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटस। अ प्रेसिपिटस चेंज इज सडन एंड अनप्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटस। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो खतरनाक हो या फिर जोखिमों से भरी हो, उसे बोला जाता है प्रिकैरियस। नॉट सेफ और सर्टेन, डेंजरस, दैट इज कॉल्ड प्रिकेरियस। अगला शब्द है हिथरो। हिथरटो। हिथरटो यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक जो भी कोई काम हुआ है या कोई बात चल रही है, कुछ भी कोई काम में कितनी प्रोग्रेस हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज होता है हिथरटो। अगला शब्द है डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है विचारों को लेकर या फिर किसी तरह के काम को लेकर या दो वस्तुओं के बीच आपस में मतभेद होना, किसी तरह का अंतर होना, विरोध होना किसी बात के प्रति, उसे बोला जाता है डिस्क्रिपेंसी। If there is a discrepancy between two things that ought to be the same, there is a noticeable difference between them. That is called discrepancy. अगला शब्द है रिजम्पशन। रिजम्पशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी रुके हुए काम को फिर से शुरू कर देना, फिर से चालू कर देना, या हम बोल सकते हैं किसी में नई जान डाल देना, पुनर्जीवित कर देना, उसको बोला जाता है रिजम्पशन। बिगिनिंग अगेन और कॉन्टिन्यूइंग आफ्टर अ पॉज और इंटरप्शन, दैट इज कॉल्ड रिजम्पशन। अगला शब्द है ओमिनस। ओमिनस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है भविष्य में कोई घटना अशुभ होने वाली है, अशुभ सूचक या अनिष्ट सूचक होना किसी बात का, उसको बोला जाता है ओमिनस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज ओमिनस, यू मीन दैट इट वरीज यू बिकॉज इट मेक्स यू थिंक दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, दैट इज कॉल्ड ओमिनस। अगला शब्द है पोटेंट। पोटेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है फ्यूचर में कोई घटित होने वाली कोई घटना है उसकी तरफ इशारा करना, कि भविष्य में ये बात होने वाली है या ये घटना घटित होने वाली है, उसकी तरफ संकेत होना, इशारा करना, उसको बोला जाता है पोटेंट। अ पोटेंट इज समथिंग दैट इंडिकेट्स व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड पोटेंट। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की इस वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।